कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हकीकत और सपने के बीच की लकीर धुंधली हो गई हो? जैक फिनी की क्लासिक कहानी द थर्ड लेवल हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत और वहम के बीच उलझी एक पहेली है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश इस रोज की भागदौड़ से, इस टेंशन से निकलकर किसी और शायद ज्यादा सुकून वाले समय में चले जाएं। ये एहसास काफी आम है और जानते हैं, यही एहसास इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसका सेंटर है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से होती है। एक तरफ है वो सच जो दुनिया मानती है, जो ऑफिशियल है, और दूसरी तरफ एक आम आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अब देखिए, न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके बारे में एक फैक्ट है जो सब जानते हैं कि उसके सिर्फ 2 लेवल्स हैं। 2, आप रेलवे के प्रेसिडेंट से पूछ लें या किसी से भी, सब यही कहेंगे। लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है, चार्ली, वो इस बात से सहमत नहीं है। उसका दावा कुछ और ही है। उसका कहना है कि वहाँ एक तीसरा लेवल भी है। हाँ, अ थर्ड लेवल। और ये कोई आम लेवल नहीं, ये एक गेटवे है, सीधे पास्ट में ले जाने वाला रास्ता। और बस यहीं से सारा सस्पेंस शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दावा कर कौन रहा है? कोई सनकी इंसान? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है चार्ली, एक 31 साल का बिल्कुल साधारण सा इंसान, जिसे ऑफिस के बाद बस जल्दी से अपनी पत्नी लुइजा के पास घर पहुंचना है। और उसकी यही सादगी, उसका ये आम होना ही उसके इस अजीब एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो जाहिर है, चार्ली ने ये पूरी बात अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताई, और जवाब बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा कोई भी उम्मीद करेगा, एक लॉजिकल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। दोस्त ने कहा, देखो यार, ये वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट जैसा है। आज की दुनिया इनसिक्योरिटी, डर, युद्ध, चिंता से भरी पड़ी है, और तुम बस इन सब से बचकर भागना चाहते हो। मतलब कोई तीसरा लेवल नहीं है, ये सब बस दिमाग का एक खेल है, एक एस्केप। लेकिन क्या सच में बस इतना ही है? पर अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल था, एक सपना था, तो चार्ली को जो चीजें याद हैं, वो इतनी असली क्यों लगती हैं? उसकी यादें तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती हैं। तो चलिए उन सुरागों पर एक नजर डालते हैं जो चार्ली को मिले थे। देखते हैं कि क्या वो उसके इस नामुमकिन से दावे को सच साबित कर पाते हैं या नहीं। चार्ली जिस तरह से उस जगह को याद करता है ना, वो काफी डिटेल्ड है। वो बताता है कि वहां सब कुछ बिल्कुल अलग था। कमरा छोटा था, टिकट विंडोज भी काफी कम थीं, लेकिन सबसे अजीब चीज थी वहां की लाइट्स, धीमी, टिमटिमाती हुई। और वो आम इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थीं, वो थीं खुली लौ वाली गैस लाइट्स। उन्हें देखते ही पता चल गया कि वो अपने समय में नहीं है। और सुराग तो बस मिलते ही जा रहे थे। फर्श पर पीतल के पीकदान, लोगों के कपड़े बिल्कुल अलग। एक आदमी ने डर्बी हैट पहनी थी, हैंडलबार मूंछें रखी हुई थीं। एक औरत ने ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स थीं। और ट्रेन, वो भी एक छोटा सा स्टीम लोकोमोटिव। हर एक चीज, लिटरली हर एक डिटेल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि चार्ली, ये तुम्हारा वक्त नहीं है। और फिर उसे मिलता है सबसे अहम सबूत। एक न्यूज बॉय द वर्ल्ड नाम का अखबार बेच रहा था। ये वो अखबार है जो सालों पहले बंद हो चुका था। चार्ली ने अखबार पर नजर डाली और उस पर तारीख लिखी थी जून 11, 1894। बस उसी एक पल में सारा शक यकीन में बदल गया। तो अब चार्ली को पता था कि वो पास्ट में है, और अब वो कहीं भी नहीं बल्कि एक खास जगह जाना चाहता था, गेल्सबर्ग, इलिनॉय। क्यों? क्योंकि 1894 का गेल्सबर्ग उसके लिए एक शांत, पीसफुल दुनिया का सिंबल था। एक ऐसी जगह जहां पहले विश्व युद्ध में अभी भी 20 साल बाकी थे और दूसरे विश्व युद्ध में 40 साल से भी ज्यादा। तो ये सिर्फ एक टाइम ट्रैवल नहीं था, ये शांति की खोज थी। मंजिल सामने थी, चार्ली ने प्लान बना लिया था, लेकिन हकीकत बीच में आ गई। अतीत का वो दरवाजा जितनी अचानक खुला था ना, उतनी ही तेजी से बंद भी होने वाला था। वो टिकट विंडो पर गया और जैसे ही उसने पैसे निकाले, टिकट क्लर्क उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। प्रॉब्लम क्या थी? चार्ली के पास जो करेंसी थी वो मॉडर्न थी, आज के जमाने की। 1894 में वो नोट नहीं चलते थे। क्लर्क को लगा कि ये आदमी उसे धोखा दे रहा है और उसने चार्ली को धमकाया। इससे पहले कि बात बढ़ती, चार्ली को वहां से भागना पड़ा।
पर चार्ली हार नहीं मानने वाला था। अगले दिन उसने बैंक से अपने $300 निकाले और उन्हें पुरानी स्टाइल की करेंसी में बदलवाया। पूरी तैयारी के साथ वो वापस ग्रैंड सेंट्रल गया उस गलियारे को ढूंढने। लेकिन वो गलियारा वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, पर तीसरा लेवल जैसे कभी था ही नहीं। तो क्या क्या उसके साइकाइट्रिस्ट दोस्त की बात ही सही थी? चार्ली ने लगभग मान ही लिया था कि शायद ये सब उसके दिमाग की उपज थी। वो अपनी पुरानी हॉबी स्टैम्प कलेक्शन में वापस लग गया। और फिर अचानक उसे कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स उस स्टैम्प को एक लिफाफे पर लगाकर पहले ही दिन खुद को पोस्ट कर देते हैं। और उस पर जो पोस्ट मार्क लगता है ना, वो उसकी तारीख और जगह का पक्का सबूत बन जाता है। तो एक दिन अपने दादा के पुरानी स्टैम्प कलेक्शन को देखते हुए चार्ली को एक ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसने उसे खोला। आमतौर पर ये खाली होते हैं, पर इसके अंदर एक लेटर था और उस लेटर में साफ साफ लिखा था, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ, तीसरे लेवल को ढूंढते रहो, यकीन मानो ये इसके लायक है। और इस लेटर का सबसे बड़ा सबूत उस लिफाफे पर लगा पोस्टमार्क। उस पर तारीख थी जुलाई 18, 1894 और जगह गेल्सबर्ग, इलिनॉय। ये एक ठोस सबूत था, एक ऐसा सबूत जिसे छुटलाया नहीं जा सकता था। तीसरा लेवल असली था। अब कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि ये लेटर सिर्फ तीसरे लेवल के होने का सबूत नहीं था। इससे एक ऐसा राज सामने आया जिसने लॉजिक और फैंटेसी की पूरी बहस को ही उलट कर रख दिया। उस नोट पर साइन किया हुआ था एक नाम, सैम। सुनने में तो काफी आम सा नाम है, सैम, लेकिन यही नाम इस पूरी पहेली की आखिरी कड़ी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सैम है कौन? वो चार्ली और लुइसा को कैसे जानता है? और सबसे बड़ा सवाल, वो 1894 के गेल्सबर्ग में क्या कर रहा है? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। चार्ली को याद आता है कि सैम वीनर कोई और नहीं बल्कि उसका वही साइकेट्रिस्ट दोस्त है। हाँ, वही दोस्त जिसने तीसरे लेवल को चार्ली का वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहा था, एक वहम बताया था। वो आदमी जो लॉजिक और रियलिटी की बातें करता था, वो खुद उस फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुका था। सोचिए इस आयरनी के बारे में। एक तरफ वो आदमी था जो दूसरों के एस्केप करने की साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहा था, और आखिर में वो खुद सबसे बड़ा एस्केपिस्ट निकला। उसने न सिर्फ चार्ली की बात पर यकीन किया, बल्कि वो खुद भी उस तीसरे लेवल को ढूंढकर 1894 में पहुंच गया। तो आखिर ये थर्ड लेवल है क्या? क्या ये सच में कोई जगह है, या फिर ये मन का एक कोना है, एक ऐसी जगह जहां इंसान सुकून और शांति की तलाश में जाता है? ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। शायद हर किसी के अंदर एक ऐसा तीसरा लेवल छिपा होता है, एक रास्ता जो आज की भागदौड़ वाली हकीकत से दूर एक शांत दुनिया की तरफ ले जाता है। सोचने वाली बात है ना?